जो चोर है वो तो कहेंगे नहीं हमने चोरी करी है। अच्छा। सीधी सी बात है कि पेपर 5-12 घंटा पहले 8 घंटा पहले आ चुका था सबके पास, बच्चों के पास है, मोबाइल में। बताइए ऐसे बेवकूफ़ सरकारें हैं जी, इतनी बुद्धि नहीं है बिल्कुल सरकारों में। क्या मतलब अनपढ़ है क्या? मतलब इतने तो दिमाग होना चाहिए सरकारों में। मतलब हमें बिठा दो, हम चलाते हैं सरकार, कोई सा उठा लो एग्जाम, सब में धांधली होती है, नकल होती है। क्या मतलब है सर? ऐसे चुनाव कर, मतलब ऐसे करा के चुनाव में कुछ नहीं होता। चुनाव में आराम से चुनाव हो जाते हैं। बच्चों की बात आए तो बच्चों में तुरंत धांधली हो जाती है। ऐसा कैसे? अगर यूपी सरकार देखा जाए तो बच्चों के हित में तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक काम करिएगा, पेपर अगर आपका लीक नहीं हुआ है तो 95-100 के बीच में कट ऑफ लगाइएगा, जितना लड़का है सबको रोजगार दीजिएगा। ये कहना छोड़ना होगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सबूतों पे विचार करें, वरना तो कोर्ट में जाएगी भर्ती। तो अब नहीं, अगर हमें दिखता है जिस हिसाब से वो बयान दे रहे हैं कि अभी नहीं होगी परीक्षा एकदम से निष्पक्ष हुई, तो हम लोगों को फिर मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा। बिल्कुल जाएंगे, हम लोग सर के साथ हैं। और हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, उससे हम लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा तो हम लोग इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। ये बताइए सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज चैनल पर। आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है और चुनाव आ रहा है तो चुनाव के साथ साथ देश में कई सारी घटनाएं होती हैं। आज हम एक कोचिंग सेंटर में हैं और यहाँ पर छात्र भी हैं और सर जो टीचर हैं वो भी हमारे साथ हैं। चुनाव तो आ रहा है लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है ये चीज़ हम आपको आज दिखाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में जो पेपर हुए हैं, RO का जो पेपर हुआ वो भी लीक कर दिया गया। उसके बाद जो पुलिस का पेपर है, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ जो आयोग है वो ये बोल रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों के साथ टीचर भी ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक किया गया है। अभी एक पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से पेपर भी रद्द नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी कई सारे पेपर हुए हैं जो लीक कर दिए जाते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है ये चीज़ हम टीचर्स से जानेंगे और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं इन सभी से बात करते हैं। तो सबसे पहले कोचिंग के सर से बात करते हैं। सर नाम बताइए। सबसे पंकज कुमार नाम है। अच्छा, अभी हम लोग आपको बता दें कि यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और इंडिविजुअल क्लासेस नाम से ये सर कोचिंग चलाते हैं। सर अभी जो पेपर लीक हुआ है, इससे पहले भी पेपर लीक होते रहे हैं, ये वाला तो पेपर बोल रहे, आयोग कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ, यूपी पुलिस भी ये बात कर रही है, गवर्नमेंट भी कह रही है, आप कह रहे हैं नहीं। जो चोर है वो तो कहेंगे नहीं हमने चोरी करी है। अच्छा। सीधी सी बात है कि पेपर 5-12 घंटा पहले 8 घंटा पहले आ चुका था सबके पास, बच्चों के पास है, मोबाइल में। अब टेलीग्राम पे देख लो जाके। सभी सरकार नहीं मान रही, अलग बात है, सरकार को मानना पड़ेगा। इतने बच्चे कह रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं मानेगी? इतनी वैकेंसी, 5,500 वैकेंसी है, 50 लाख लड़का बैठा था और धांधली RO में हुई थी बहुत ज्यादा। चलो वहाँ पे प्री मेंस होता है, लड़कों ने कम, लड़के थे, धरना कम हुआ, लेकिन इसमें लड़के 50 लाख का धरना ज्यादा होगा। और ये सत्य बात है कि इतने ज्यादा लीक हुआ, इतना कभी जीवन में किसी भी भर्ती में इतना लीक पेपर नहीं हुआ होगा। समझ लो हर बच्चे के पास, जो कहते हैं ना कुछ भी जानते भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनका मतलब भी नहीं पुलिस के एग्जाम से, उनके पास भी पेपर था ये। हाँ, ये समझ लो, ये समस्या रही है पेपरों की। और देखना, मैं चाहता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द निर्णय लेना, तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और इको गार्डन लखनऊ में, इससे कि समस्या सरकार को बहुत ज्यादा आएगी। तो चुनाव में इसका प्रभाव भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। चुनाव में हो सकता है चुनाव भी बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं, तो सरकार को ये चाहिए कि निष्पक्ष आराम से दोबारा से एग्जाम कराए, जिससे अच्छे लड़कों का मौका मिले, जो अच्छे लड़के पास हों। और जो लड़के अच्छे मेहनत नहीं करते, सीधी सी बात, उनका कोई मतलब नहीं है। तो जो लड़के खराब हैं, उनका जो पढ़ते लिखते नहीं, उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। जो लड़के रात दिन लगे जा रहे हैं, उनके नंबर 110 आ रहे हैं, 105 आ रहे हैं। जो लड़का कुछ कर ही नहीं रहा, जो मेहनत नहीं कर रहा, उसके नंबर 140 आ रहे हैं। कैसे संभव हो सकता है? तो सरकार, हम चाहते हैं कि सरकार MP के तरीके से काम ना करे, जो MP में होता है उस तरह सरकार यूपी सरकार काम ना करे। यूपी सरकार अच्छे कामों ले जाने जाती है। हम चाहते हैं सरकार अच्छे ढंग से निर्णय ले, जिससे कि अच्छे बच्चों का भला हो। ठीक है। MP में भी घोटाला हुआ था, बहुत घोटाला हुआ। लड़के को ये नहीं बताता, MP जो फर्स्ट टॉपर थी पटवारी की, उसे नहीं बताता कि हमारे MP की राजधानी क्या है। बताइए ऐसे बेवकूफ सरकारें हैं जी, इतनी बुद्धि नहीं है बिल्कुल सरकारों में। क्या मतलब अनपढ़ है क्या? मतलब इतने तो दिमाग होना चाहिए सरकारों में। मतलब हमें बिठा दो, हम चलाते हैं सरकार, हमें दो पूरा है ना, सरकार पूरे ढंग से करा दें पेपर सही से। बहुत से लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि इस सरकार में एक भी पेपर सही से नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आरोप सही है ना। किसी से पूछ लो आप, किसी कहीं पर भी ढंग से एग्जाम नहीं हुआ, कोई सा उठा लो एग्जाम, सब में धांधली होती है, नकल होती है। क्या मतलब है सर? ऐसे चुनाव करा, मतलब ऐसे करा के चुनाव में कुछ नहीं होता। चुनाव में आराम से चुनाव हो जाते हैं। बच्चों की बात आए तो बच्चों में तुरंत धांधली हो जाती है। ऐसा कैसे? सरकार का नियत सही नहीं है, सीधी सी बात है। सरकार को चाहिए पारदर्शिता ढंग से एग्जाम करवाए और कायदे से एग्जाम करवाए, ऐसे नहीं। और ऑनलाइन एग्जाम करवा दे, नहीं तो एक काम करे सरकार, अदर स्टेट में करवा दे। अदर स्टेट में करवाओ तो दिक्कत नहीं होगी, लड़कों को जुगाड़ नहीं लग पाए अदर स्टेट में। अपने स्टेट में मत कराओ यदि आप। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी ठेका सही दो। ऐसी कंपनी ठेका देती सरकार जिससे खराब पहले से जो उसके
जिसके काम पहले से पहले से खराब हैं, उस सरकार उसको ठेका देती है। अच्छी कंपनी है उनको ठेका दे सरकार, जिससे कि निष्पक्ष ढंग से अच्छे ढंग से आपका पेपर हो सके, बस अच्छे बच्चों को मौका मिले। मतलब क्या, जो खराब बच्चों को मौका मिले। लड़का रात दिन मारा जा रहा है, 5 साल बाद वैकेंसी आई और लड़कों की इतनी उम्मीद थी, वो उम्मीद सब खत्म हो जाएगी। ऐसे तो क्या बचेगा बच्चे के पास? बच्चा गरीब लड़का आता है, गाँव का गरीब लड़का, ग्रामीण बच्चा है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से है? इतनी मेहनत कर रहा बच्चा, एग्जाम दे रहा, पैसे दे रहा है। भैया हम चाहते हैं सरकार दोबारा से एग्जाम कराए, जो बच्चे जो पैसे लगे, सरकार चाहती है कि पैसे दोबारा खर्च होंगे, तो बच्चे काम करें, सरकार दोबारा से ले ले बच्चों से पैसे, ऐसे तो एग्जाम कराए जिससे बच्चे पास हो सकें, सही बच्चे पास हो सकें। सर ऐसा तो नहीं है कि युवा ये सरकार जो है शिक्षा को लेकर कतई बढ़ावा ही नहीं दे रही है? एक्चुअली मैं आपको रियलिटी बताऊं कि जब से अगर देखा जाए तो अगर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ फोकस किया जाए तो उधर जो सिसोदिया जी थे काफ़ी अच्छा शिक्षा पर काम कर रहे थे। अगर यूपी सरकार देखा जाए तो बच्चों के हित में तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो आपने वैकेंसी पर्टिकुलर 6 महीने में या फिर 1 साल में एनुअल वाइज कर देनी चाहिए। आप इतनी बड़ी वैकेंसी मत निकालिएगा, आप 5,000 10,000 जिससे कि जो बच्चा ओवर एज भी हो रहा है उसे भी मौका मिले। आपने 3 साल की एकदम से छूट दे दी ना, आपने बच्चों को इतना मौका दिया। आपने बस अपना एक मोटो खुद का सेट किया है कि मतलब पेपर जो है इतने टाइम में हम सेट कर लेंगे और इनका एग्जाम करवा दीजिएगा, ना तो आपने बच्चों को इतना टाइम दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पर जो बच्चा 1-1.5 साल से पुलिस के आस में लगा हुआ था, कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहा था, तो क्या हुआ कि वो बच्चा तो रह गया। अगर आप 18 की सेकंड को देख लिया जाए, सेकंड शिफ्ट को, तो पेपर वो इस तरह से लीक हुआ है कि केवल 18 की शाम को अगर ले लिया जाए तो वहीं से पूरी वैकेंसी फिल हो जाएगी। अगर आप पेपर, चलो आप मान रहे हो कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो आप एक काम करिएगा, आप कट ऑफ लगाइएगा। जो मेहनती लड़का है, क्योंकि हम टीचर्स लोग जो पढ़ाते हैं तो इतना तो हम जानते हैं कि कौन लड़का किस क्राइटेरिया पर जा रहा है। तो जो मेहनती लड़का है, वो मेहनती लड़का मैक्सिमम जो कट ऑफ क्वालिफाई मतलब अपना क्वेश्चन लेके जा रहा है, वो पेपर जो सेट हुआ पुलिस का, वो नो डाउट बहुत अच्छा सेट हुआ है, ठीक है, होना चाहिए ऐसा पुलिस का पेपर सेट। तो जो मेहनती लड़का है वो 110 115 से ऊपर नहीं खींच पा रहा है, आप लगाइएगा कट ऑफ 95-100 के बीच में लगाइएगा। जितना 95 और 100 के बीच में लड़का आ रहा है उसको आप भर्ती कीजिएगा, दीजिए। आपका कहना है कि वैकेंसी लीक नहीं हुई है, मानते हैं हम लीक नहीं हुई है, लेकिन आप एक काम करिएगा, पेपर अगर आपका लीक नहीं हुआ है तो 95-100 के बीच में कट ऑफ लगाइएगा। जितना लड़का आए सबको रोजगार दीजिएगा। अच्छा, संविधान में ये कहा गया है कि आप खुल के आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन कई सारे टीचर्स हैं जिन्हें कहा जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ये क्यों? ये अब सरकार के लेवल पे हो रहा है, अधिकारियों के लेवल पे तो क्लियर नहीं है, बट पेपर लीक हुआ है इसके पर्याप्त सबूत है। सरकार को अड़ियल जो रवैया है वो छोड़ना चाहिए, पर्याप्त जांच, और जांच का मतलब ये नहीं कि लटका देना चाहिए। एक तरह से ये होता है कि जांच हो रही है तो होगा कुछ नहीं, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। पर्याप्त सबूत मौजूद है, ये कहना छोड़ना होगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। सबूतों पे विचार करें, वरना तो कोर्ट में जाएगी भर्ती, वहां से रद्द होगा, देर होगी, काम वही होगा, क्योंकि सबूत पर्याप्त है। तो सबूतों पे विचार करना चाहिए, सरकार को ये दिखाना चाहिए कि भाई हम निष्पक्ष करा रहे हैं। ये कहने से कुछ नहीं होगा कि नहीं हुई है, क्योंकि इसके पर्याप्त सबूत मौजूद है, हमने भी देखा है। तो हम यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जल्द से जल्द परीक्षा हो। आपने अभी तक कोई आंदोलन वगैरह या फिर कोई धरना वगैरह कुछ किया है? अभी हम लोग करने जा रहे हैं, अभी सोच रहे थे हम लोग, अभी देख रहे थे कि सरकार क्या करती है, क्या स्टेप लेती है, उस हिसाब से हम लोग करना चाह रहे थे। तो अब नहीं, अगर हमें दिखता है जिस हिसाब से वो बयान दे रहे हैं कि अभी नहीं होगी परीक्षा, एकदम से निष्पक्ष हुई है, तो हम लोगों को फिर मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा। जी, क्या नाम भैया? किशन। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हो? हम कर रहे हैं सर 2 साल से तैयारी। 2 साल से तैयारी कर रहे हो? यस सर। आपका नाम क्या है? आकाश बाबू। कब से तैयारी कर रहे हैं? 2 साल हो गए सर। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 21। अच्छा, ये जो भर्ती मतलब पेपर लीक हुआ है, कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा सर। जो सर बच्चे तैयारी करते हैं उनके तो नंबर 100 से 110 तक ही है, और जो तैयारी नहीं करते उनके नंबर 130 से 135 हैं। तो हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोगों का तो नंबर आएगा ही नहीं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप कब से कर रहे हैं तैयारी? 2 ईयर हो गए। 2 ईयर। 2 साल हो गए? यस। अच्छा, मतलब तैयारी कर रहे हो, इसके बाद पेपर लीक कर दिया जाता है। अब सर आंदोलन करने जा रहे हैं, जाओगे आप साथ में? बिल्कुल जाएंगे, हम लोग सर के साथ हैं। और हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, उससे हम लोगों को कुछ फायदा नहीं मिलेगा, तो हम लोग किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ये बताइए सर। और हम लोग तो यही कहना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि पेपर दोबारा कराएं और इससे हम लोगों को दोबारा मौका मिलेगा।
सर ने हम लोगों के साथ मेहनत की है, हम लोग रात रात भर पढ़ाई की है यहाँ पे, तो उससे कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना हम लोगों को। कितने घंटे पढ़ाई करते हो आप? 5 से 6 घंटे। 6 घंटे। Yes, sir. मतलब एक दिन में 5-6 घंटे से ज्यादा Yes, time लग जाता है। सुबह सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह सुबह 7 बजे से यहाँ क्लास चलती है, वैसे हम लोग तो 5 साढ़े 5 बजे जग जाते हैं, और सर ने नाइट में भी क्लास चलाई है 6-6 घंटे। हाँ। मतलब लगातार पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी पेपर लीक। यस सर। तो देख सकते हैं आप किस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जल्द से जल्द इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द पेपर को जो है उसकी जांच कराई जाए। और इन लोगों का कहना ये है कि पेपर जो है वो पहले से ही लीक कर दिया गया था, लगभग 1-2 दिन पहले ही व्हाट्सएप पे चल रहा था पेपर। अब आप खुद सोच सकते हैं, जिस पेपर के लिए वैकेंसी निकाली जाती है 60,000 की, उसके बाद पेपर का जो पेपर है वो पहले से ही व्हाट्सएप ग्रुपों पर आ जाता है। अगर वो हल्का से भी पता लग जाए तो पूरी पूरी वैकेंसी फिल हो जाती है। अब इन लोगों की मांग है, और मेरी तरफ से भी ये मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर जांच करे, और जांच करे जो दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए, और इन लोगों की जो परीक्षा है वो दोबारा कराई जाए और भर्ती सही तरीके से कराई जाए। अब आपका क्या कहना है? सरकार अच्छी है, गलत है? बच्चों के साथ अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है? जो कुछ है नीचे कमेंट करके बताइए। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।